Good morning, student of class 7. Now I start computer subject and the name of topic function. सबसे पहले जानते हैं फंक्शन होता क्या है। पिछले क्लास में बताए थे फंक्शन इज प्री डिफाइंड फॉर्मूला। इट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। देखिए फंक्शन क्या है, तो पहले से बना हुआ है ये फॉर्मूला होता है जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले बहुत सारे फंक्शन होते हैं और डिफरेंट यूज होता है। लाइक सम फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, मीन फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शन है, एवरेज फंक्शन हो गया। तो हर फंक्शन का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग उसका रिजल्ट है, अलग अलग यूज है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रूल्स ऑफ फंक्शन, अगर रूल्स देखा जाए फंक्शन का तो क्या होता है। रूल्स टू क्रिएट ए फंक्शन, रूल्स टू क्रिएट फंक्शन। फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका रूल क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो जहां भी हमको फंक्शन यूज करना है, जिस सेल में भी यूज करना है, तो सबसे पहले हम इक्वल साइन देते हैं। इक्वल साइन देने के बाद नेम ऑफ फंक्शन होता है। नेम ऑफ फंक्शन इसके बाद आपको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट होता है जिसमें आपका आर्गुमेंट रहता है। इसमें आपको आर्गुमेंट रहता है। देखिए जो भी आर्गुमेंट रहेगा कॉलम के साथ सेपरेशन होता है। कॉलम लेते हैं, ठीक है, और उसको सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एग्जांपल के तौर पे हम यूज करेंगे, एक यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनता है, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। A, B, C, D and E 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मान लीजिए ये गुड्स नेम हो गया, नेम ऑफ गुड्स। यहां पे मान लीजिए प्राइस हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी हो गया सपोज, और यहाँ पे टोटल समझाने के लिए। तो देखिए सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे लॉस हो गया और प्राइस इसका 20 रुपीज है, क्वांटिटी यहाँ पे 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइस इसका 20 है और यहाँ पे 10 है क्वांटिटी। अब देखिए अगर यही इसको यहाँ पे इसको अगर हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला अगर यूज किया जाए तो लाइक यहाँ पे दे सकते हैं इक्वल साइन एंड सबसे पहले यहाँ पे B2 एंड इसके बाद C2। ये आपका हो गया फार्मूला। जब आप इंटर कीजिएगा तो ये टोटल यहाँ पे देगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। क्वांटिटी कितना है 10 है और प्राइस इसका 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आता है, जैसे 200, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है तो यहाँ पे 10 हो गया इसका प्राइस। वही मान लीजिए कि लैपटॉप हो गया जो
10,000 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे 50,000 दे देगा। इस तरह अब लास्ट में हमको यहाँ पे ऐड करना है, ग्रैंड टोटल निकालना है, ग्रैंड टोटल निकालना। तो यहाँ पे दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम अपना फॉर्मूला सेट करके निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम टोटल करना चाहते हैं यहाँ पे तो सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम फंक्शन। अब सम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो इस सेल में हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वल साइन, इसके बाद लिखेंगे सम, इसके बाद लिखेंगे इसका एड्रेस। इट मींस टोटल हमको करना है D2 से कितना तक होना चाहिए, D5 तक। यहाँ पे सपोज दैट और भी कोई नंबर है यहाँ पे, तो D5 तक अगर करना है तो लिखेंगे D2 कॉलम D5, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी होता है 50,200, ठीक है, जो भी है इसका रिजल्ट बनता है आपको टोटल करके देखिए 50,200, 50,200। अब देखिए अगर हम मैक्स फंक्शन निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिन फंक्शन निकालना है तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो हर एक फंक्शन के बारे में आप देखते हैं कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं और क्या होता है, कैसे होता है। चलिए ये तो रहा फंक्शन कैसे देते हैं, ये आपको पता है। अब देखिए फंक्शन में सबसे पहले दिया है सम, उसके बाद दिया है एवरेज। तो सम का यूज होता है टोटल करने के लिए, जोड़ने के लिए। सम फंक्शन का यूज ऐड करने के लिए होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज कैलकुलेट करने के लिए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड ए टोटल नंबर ऑफ प्राइस या एनीथिंग। न्यूमेरिक कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ऐड ए न्यूमेरिक वैल्यू, इस तरह लिख सकते हैं। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ ये वर्कशीट में A, B and C and D and E 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, अगर आप सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200 दिए, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700 दिए, यहाँ पे 800, यहाँ पे 200 दिए। तो अगर यहाँ पे टोटल यहाँ पे कॉलम बना दिए और इसमें टोटल करना हो तो हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये इसको यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू सम एंड इसको B2 लिखेंगे, एड्रेस B2 और यहाँ पे C2। जैसे ही इंटर देंगे तो ये टोटल करके यहाँ पे 200 400 कर देगा और 400 यहाँ पे कर देगा। इट मींस यहाँ पे आपका फंक्शन यूज हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे हैंडल से यूज कीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा, तो यहाँ पे सबका टोटल देखिए ये होता है इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक ऐड, इट इज यूज्ड टू ऐड ए न्यूमेरिक वैल्यू, ऐड ए न्यूमेरिक वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट है सम फंक्शन के बाद। अब देखिए सम फंक्शन बुक के अनुसार दिया, हम तो यहाँ पे लिख के दिखाए हैं, बुक के अनुसार आपको दिया है। अगर बुक के अनुसार देखिए देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि वहां पे कर्सर को लेकर जाएंगे, क्लिक कर देंगे जिससे में हमको फंक्शन यूज करना है। उसके बाद होम टैब में ही एक समेशन यहाँ पे सिग्मा यानी जो होता है सम फंक्शन, यहाँ पे देखिएगा ऑटो सम लिख के आता है, ऑटो सम। इस पे क्लिक करने के लिए बोलिए और इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा फंक्शन आएगा।
हमेशा बताया है कि यहाँ पे राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और इन टोटल को सेलेक्ट कीजिए, रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करके और उस पे सम फंक्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये दो तरीके हैं, फर्स्ट आपके बुक के अनुसार हो गया, सेकंड अपना मेथड यहाँ पे बताया शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन को राइट कर लीजिए और फिर उसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। जस्ट अब देखा जाए तो सम फंक्शन के बाद एवरेज फंक्शन होता है। एवरेज फंक्शन से क्या होता है? एवरेज फंक्शन से एवरेज निकालते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन एवरेज फंक्शन का यूज किससे करते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, जो भी हमारा डेटा है, उसका एवरेज निकालने के लिए। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपको बता देते हैं। अब देखिए A B C D E 1 2 3 4 5 6 7। और सपोज दैट मान लीजिए 1 यहाँ पे लिखते हैं, 2 3 और इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, उसी तरह यहाँ पे कोई वैल्यू भी है या किसी कोई भी वैल्यू, जब आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कीजिए एवरेज और यहाँ पे इसका एड्रेस दीजिए, जो भी एड्रेस है यहाँ से निकालना B2 कॉलम D2, जैसे ही दीजिएगा तो इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे दे देंगे एवरेज फंक्शन में। अब देखिए इसके बाद है एवरेज फंक्शन के बाद मैक्स फंक्शन। हम मैक्स फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, बुक में देखिएगा टोटल है इसमें। मैक्स फंक्शन का होता है मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इट इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू, ये केवल डिस्प्ले करेगा मैक्सिमम वैल्यू। अब कैसे यूज करेंगे तो इसी पे देख लेते हैं। हम सपोज दैट यहाँ पे इक्वल साइन दिए और लिखेंगे मैक्स एंड इसका एड्रेस देंगे, किसमें हमको देखना है मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस B2, यहाँ पे लिखेंगे B2 कॉलम D2। अब B2 से D2 में, B2 से D2 में यहाँ पे देखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू किसका कौन सा सेल है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़ा वाला वैल्यू, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे शो कर देगा, जस्ट B2 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अब देखिए एक तो ये हो गया कि राइट करके हमने लिख लिए। अब बुक के अनुसार देखा जाए तो वही है, होम टैब पे क्लिक कीजिए एंड ऑटो सम पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो रेंज है जिस रेंज में हमको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद होम टैब पे जाइए, ऑटो सम ऑप्शन पे जाइए, ऑटो सम ऑप्शन पे जाइएगा तो एवरेज फंक्शन ये मैक्स फंक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। उसी तरह होता है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देता है। अब मीन फंक्शन से मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इट मींस इसको भी यूज करेंगे तो ऐसे ही इक्वल साइन, बस मैक्स की जगह पे मीन दे देंगे और एड्रेस जो भी देना है दे देंगे और इंटर प्रेस। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सा 1, सो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर देगा, 1 शो कर देगा। तो ये होता है फंक्शन, यानी जिस तरह का फंक्शन होगा उस प्रकार का यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फॉर्मूला एरर। तब तक के लिए थैंक्स।